आप सबों को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। अब सभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र 5वें दिन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस बार यानी कि मॉनसून सत्र 5 दिनों तक चला है, जिसमें अलग अलग मुद्दों पर काफ़ी चर्चा हुई, हंगामा भी बहुत ज़्यादा हुआ और ख़ास तौर पर 23 मार्च का मुद्दा पूरे सत्र के दौरान छाया हुआ रहा। विपक्ष के विधायकों के द्वारा बार बार ये मांग की जाने लगी कि सदन के भीतर 23 मार्च के मुद्दे को लेकर बहस होनी चाहिए और जो भी दोषी अधिकारी हैं या फिर उन अधिकारियों को जिन्होंने भी ऑर्डर्स दिए हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात को लेकर विपक्षी विधायक तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सदन से वॉकआउट भी कर गए थे और कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। जातिगत जनगणना को लेकर भी काफ़ी चर्चा हुई। आज की अगर बात कर लें तो अयांश का मुद्दा भी सदन के भीतर उठाया गया। अयांश वो बच्चा जिसे बहुत ही गंभीर बीमारी है, 16 करोड़ के इंजेक्शन की उसको ज़रूरत है। आज सदन में उसको लेकर भी मुद्दा उठाया गया था और कई सारे विधेयक भी पास किए गए हैं और कई सारे विधेयकों में संशोधन भी लाया गया है इस बार के सदन में। इस बार का मॉनसून सत्र जो है काफ़ी हंगामेदार रहा है और अंत में यानी कि आज 5वें दिन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कई सारे विपक्षी विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचे थे, उनसे मुलाकात की। जातिगत जनगणना को लेकर काफ़ी सारी चर्चा भी हुई, आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा भी और एक बार फिर से हम आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जहां पर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के अलावे अजीत शर्मा आपको नज़र आ रहे होंगे। ये सभी विधायक जो हैं वो मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और कई सारे मुद्दों पर सदन के भीतर चर्चा हुई और कुछ अनोखे अंदाज, निराले अंदाज भी देखने को मिले। एक तरफ जहां विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की भाषाओं में बातचीत करके सबका मनोरंजन भी किया, वहीं कई बार जो है माहौल काफ़ी गर्मा गया। जेडीयू की तरफ से ही विधायक संजीव कुमार ने कोरोना का मुद्दा उठाया, जहाँ पर उन्होंने ये तक कह दिया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कालाबाजारी हुई थी। जब उन्होंने खुद 25,000 रुपए देकर ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदा तो आम जनता की हालत क्या होगी ये आपको अच्छी तरह से पता है। और उन्होंने कई सारी बातें कही, टेक्नीशियंस को लेकर भी बातें कही कि बिहार में वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब वेंटिलेटर को ऑपरेट करने के लिए टेक्नीशियन की कमी हो जाती है और इस वजह से मरीजों को दिक्कतें हो जाती हैं। उन्होंने प्रधान सचिव को लेकर भी बातें कही कि वो बातें सिर्फ पेन डाउन करते हैं, उस पर काम नहीं करते और इस तरह की कई सारी बातें, कई सारे खुलासे इस बार सदन के भीतर हुए। और अंत में जब स्थगित किया जा रहा था, सदन की कार्रवाई को जब स्थगित किया जा रहा था, तब अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने शेरो शायरी के साथ इसका समापन किया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप सुनिए। विकल्प समाप्त हुआ। माननीय सदस्यगण, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी कभी दोबारा नहीं मिलता है वक्त बदलने के लिए। सप्तदश बिहार विधानसभा का तृतीय सत्र दिनांक 26 जुलाई 2021 से प्रारंभ होकर आज दिनांक 30 जुलाई 2021 को समाप्त हो रहा है। इस सत्र में कुल 5 बैठकें हुई। सत्र के प्रथम दिन दिनांक 26 जुलाई 2021 को सप्तदश बिहार विधानसभा के लोक जनशक्ति पार्टी के एकमात्र सदस्य श्री राजकुमार सिंह क्षेत्र संख्या 144 मटिहानी के भारत के संविधान के 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के अधीन जनता दल यूनाइटेड विधायक दल में विलय की मान्यता दिनांक 6 अप्रैल 2021 से प्रदान किए जाने की सूचना से सदन को अवगत कराया गया। प्रभारी मंत्री पंचायती राज विभाग द्वारा बिहार पंचायत राज संशोधन अध्यादेश 2021 की प्रति सदन पटल पर रखी गई। सप्तदश बिहार विधानसभा के द्वितीय सत्र में अद्भुत बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित 13 विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सदन पटल पर रखा गया एवं उसी दिन प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण को सदन में उपस्थापित किया गया। कुल 33 जननायकों एवं कोरोना महामारी से राज्य तथा देश के कई लोगों के साथ दूसरों की जिंदगी बचाने वाले बिहार के लगभग 115 चिकित्सकों
एवं अनेकों कोरोना योद्धाओं के असमय काल कल्पित हो जाने पर उनके प्रति शोक प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दिनांक 27 जुलाई 2021 को सदन में पूर्व घटित घटनाओं दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर आसन द्वारा विस्तार से संदेश दिया गया और यह अपेक्षा की गई कि इस ऐतिहासिक सदन में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति कभी न हो। साथ ही आसन द्वारा यह भी संदेश दिया गया कि हम सब संकल्प लें कि हम सभी बेहतर आचरण करेंगे कि आगे भविष्य में किसी और कृत्य से लज्जित न होना पड़े। इस विषय पर दिनांक 29 जुलाई 2021 को सदन में सभी दलों के नेता द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। दिनांक 28 जुलाई को 2021 को आसन द्वारा विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर सभी सदस्यों से अपनी प्राथमिकता एवं सामाजिक जिम्मेवारी को पूरी निष्ठा से निभाने तथा पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया और साथ ही नाग पंचमी के शुभ अवसर पर शुभकामना दी गई। दिनांक 29 जुलाई 2021 को प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 का राजस्व प्रक्षेत्र एवं सामान्य सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन, जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, कि प्रति सदन पटल पर रखी गई तथा प्रतिवेदनों को लोक लेखा एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किए जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा बिहार राजकीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 की उपलब्धि प्रतिवेदन पुस्तिका की प्रति सदन पटल पर रखी गई एवं उसी दिन वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित स्वास्थ्य विभाग के अनुदान की मांग पर वाद विवाद हुआ था। सरकार के उत्तर के बाद मांग स्वीकृत हुई एवं शेष मांग गिलोटिन के माध्यम से स्वीकृत हुई। तत्पश्चात संबंधित विनियोग विधेयक पर स्वीकृति हुआ। इस सत्र में निम्न राजकीय विधेयकों की स्वीकृति मिली: बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2021, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021, बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021, बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2021, बिहार राजकीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2021, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक 2021, बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2021। इस सत्र में कुल 822 प्रश्न प्राप्त हुए। इन 822 प्रश्नों में कुल 18 अल्पसूचित प्रश्न थे, जिनमें 16 के उत्तर प्राप्त हुए। 608 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए, जिनमें 576 के उत्तर प्राप्त हुए। साथ ही 103 पर प्रश्न अतारांकित हुए, जिनमें 33 के उत्तर प्राप्त हुए। इस सत्र में कुल 103 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें 8 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुआ था। 89 सूचनाएं लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गए एवं 6 अमान्य हुआ। माननीय सदस्यगण, आपने जो आज इतिहास रचा कि 155 तारांकित प्रश्नों का 155 का जवाब इस सदन पटल पर आया। इस सत्र में कुल 122 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 121 स्वीकृत हुए एवं 1 अस्वीकृत हुए। कुल 65 याचिकाएं प्राप्त हुई, जिसमें 61 स्वीकृत हुए एवं 4 अस्वीकृत हुई। इस सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से अनेक जनहित के मामले उठाए गए एवं विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन, नियमावली अधिसूचना की प्रतिता बिहार विधानसभा के समिति के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गए। सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, नेता विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा बिहार में लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि जनता के बहुमूल्य आशीष से हमें इस मंदिर का सेवक बनने का मौका मिला है। जनता की पैनी निगाहें हमारे कार्यों का सूक्ष्म विश्लेषण एवं मूल्यांकन करती है। इसलिए हमें अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए जन आकांक्षाओं पर खरा उतरना होगा। लोकतंत्र में सार्वजनिक एवं सार्थक विमर्श से ही जनता का भला होता है। आप सबों ने आपसी सहमति से
सत्र के सुचारू संचालन के लिए जो सकारात्मक वातावरण तैयार किया एवं जिस तरह सहयोग किया, उससे जनहित के कई मुद्दों पर सरकार और भी सजग हो सकी। मैं विशेष रूप से आप सबों को इसके लिए साधुवाद देता हूं। सदन में आप सबों ने जिस निष्ठा, तत्परता, लगन, जागरूकता और संवेदनशीलता से अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों तरफ के माननीय सदस्य बिहार विधानसभा के आगामी सत्रों में भी अपना सक्रिय और सकारात्मक भागीदारी प्रदान कर बिहार के जनमानस के कल्याण एवं हित के लिए काम करते रहेंगे और बिहार के विकास की गति को तीव्रता प्रदान करेंगे। हम सब कोरोना की तीसरी संभावित लहर के मद्देनजर सतर्क और सावधान रहकर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों को इससे बचाव के लिए अधिक से अधिक टीकाकरण हेतु प्रेरित करेंगे। आप सभी विधायकगण से मेरा आग्रह है कि अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कोरोना फ्रंटलाइन वर्करों को भी आप उत्साहित और प्रेरित करते रहेंगे। साथ रहते यूं ही वक्त गुजर जाएंगे, साथ रहते यूं ही वक्त गुजर जाएंगे, दूर होने के बाद कौन किसे याद आएगा। जी लो ये पल, जब हम आज साथ हैं, कल क्या पता वक्त हमें कहां ले जाएगा। ईश्वर की कृपा से यदि माहौल अनुकूल रहा तब शताब्दी वर्ष के तय कार्यक्रम प्रारंभ हम सब लोग मिलकर करेंगे, जिसमें सभी माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधि, सामाजिक योद्धा और बुद्धिजीवी भाग लेंगे तथा नए राष्ट्र के संकल्प को साकार करेंगे। समाचार प्रेषण में पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया। इस हेतु उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूं। सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों, कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। इसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और अंत में माननीय सदस्यगण, आप सबों को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। अब सभा की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। तो आपने देखा विधानसभा में मॉनसून सत्र जो है वो आज खत्म हो गया है, अनिश्चित काल के लिए से स्थगित कर दिया गया है। अब अगले सत्र का सभी विधायकों को भी इंतज़ार होगा और आम जनता को भी इंतज़ार होगा कि आखिरकार अगला सत्र जो है वो किस तारीख को होती है और उस सत्र में किन सब बातों को लेकर आगे चर्चा की जाती है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।